Capital market. Yes, you heard that right. That is the topic for this part of the video. In the previous part, we talked about money market. क्या था money market? It was a market from where you can raise funds for a short period of time. That is a period of time that is less than a year. तो capital market कौन सा market हुआ? Refers to whole network of all organizations, institutions and instruments that provide medium and long term funds. बेसिकली एक ऐसा मार्केट जहां से आप मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स रेज कर सकते हो. मनी मार्केट क्या था? जहां से हम एक शॉर्ट पीरियड फंड रेज कर सकते हैं, दैट इज अ पीरियड ऑफ लेस देन अ ईयर. कैपिटल मार्केट क्या हुआ? अ मार्केट फ्रॉम वेयर वी कैन रेज फंड्स दैट आर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म. अ कैपिटल मार्केट इज आइडल व्हेन, एक बेसिक आइडल मार्केट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना शर्मा जी के लड़के को देखो, ही इज एन आइडल सन, वैसे ही हम लोग बोलते हैं अगर एक आइडल कैपिटल मार्केट की बात करूं तो उसकी क्या प्रीरिक्विजिट्स होते हैं? फर्स्ट, फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट. बेसिकली एक अच्छा मार्केट कौन सा होता है? जहां पे फाइनेंस हमेशा अवेलेबल हो, साथ साथ में कम से कम कॉस्ट पे अवेलेबल हो. तो फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट. सेकेंड इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टीट्यूशंस आर सफिशिएंटली डेवलप्ड. बेसिकली यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बीट कमर्शियल बैंक, बीट इंटरनेशनल मार्केट्स, वॉट एवर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर प्रेजेंट हेयर आर प्रॉपरली डेवलप्ड. नेक्स्ट, मार्केट ऑपरेशंस आर फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट. जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक सप्लायर फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है, ही इज इन्वेस्टिंग अ कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी जो है वो डिविडेंड अगर पास कर रही है, एवरी सच थिंग, जो प्रॉफिट वो लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, एवरी सच थिंग शुड बी फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट. सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द इन्वेस्टर्स. बेसिकली हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट में कॉस्ट सेव होता है कैसे, उनको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है. तो ये कैपिटल मार्केट का और एक फंक्शन क्या हुआ कि वहां पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए इन्वेस्टर्स को. ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड. हाउ? बाय प्रोवाइडिंग देम मिनिमम, यू कैन से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन. व्हेन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर प्रॉपर्ली डेवलप्ड, तो वहां पे भी क्या होगा, उनका जो रेट है वो मिनिमाइज हो जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल मार्केट में रेट कैसे डिसाइड होता है? बाय डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई कर जहां पे इंटरसेक्ट होता है, जितनी डिमांड है उतना ही प्राइस होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक हाई प्रॉफिट अर्निंग कंपनी का शेयर का प्राइस हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ कंपनी विच इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड. एंड लास्ट इज कैपिटल इज मोस्ट प्रोडक्टिवली एलोकेटेड. दैट मीन्स हम जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली मोस्ट प्रोडक्टिव वे में एलोकेट हो रहा है. तो कैपिटल मार्केट का मतलब समझ में आ गया, रेफर्स टू होल मार्केट जहां पे सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट फंड प्रोवाइड करते हैं जो या तो मीडियम टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है. दोनों ही केस में 1 साल से ज्यादा का उनका टेन्योर होता है. ठीक है, अब पढ़ लेते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट. 2 टाइप के कैपिटल मार्केट होते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकंड इज सेकेंडरी कैपिटल मार्केट. यू कैन आल्सो कॉल देम प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. ठीक है, प्राइमरी मतलब क्या होता है? याद करो जब मैं आप लोग के साथ में बात कर रहा था प्लानिंग की, चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, मैंने क्या बोलता? इट्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. दैट मीन्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. याद है? वह यहां पे भी प्राइमरी का सेम मीनिंग है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. refers to the market wherein securities are sold for the first time. first time security sell हो रही है. that means कंपनी ने अपने जो शेयर्स निकाले थे वो फर्स्ट टाइम ट्रेड हो रहे हैं. तो एक बात समझो, यहाँ पे एक साइड पे जो पार्टी होगी वो कौन होगी? कंपनी. दूसरे साइड पे जो होगा वो होंगे इंडिविजुअल्स. ये ध्यान रखना. क्यों बताया ये मैं इधर आके बताऊंगा. refers to the market wherein securities are sold for the first time. पहली बार यहाँ पे सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही है. Due to this reason it is called as the new issue market. तो अगर कभी भी 1 मार्क क्वेश्चन में या MCQ में कभी भी कुछ भी आ जाए, तो कभी भी अगर क्वेश्चन हो कि which of the following is also called as a new issue market, प्राइमरी मार्केट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम ट्रेड हो रही है. दैट मीन्स द सिक्योरिटी इज न्यू, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यू इशू मार्केट. नेक्स्ट इज primary function is to facilitate transfer of funds from savers to entrepreneurs.
प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ प्राइमरी मार्केट का? मैंने अभी आप लोग को बताया कि एक एंड पे कंपनी होगी, दूसरे एंड पे इंडिविजुअल्स होंगे। इंडिविजुअल्स अपनी सेविंग्स को एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करेंगे। एंटरप्रेन्योर्स मतलब कौन हुए? कंपनीज, बिजनेसमैन, बिजनेस फर्म्स। तो बेसिकली प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया प्राइमरी मार्केट का? सेवर से पैसा लेके इन्वेस्टर्स तक पहुंचाना, एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचाना। सेकेंडरी मार्केट ऑन द अदर हैंड कौन सा मार्केट होता है? refers to the market for sale and purchase of previously issued securities, यानी यहां पे वो सिक्योरिटीज सेल होती है जो पहले भी कभी ना कभी ट्रेड हो चुकी है। एग्जांपल देता हूं, जैसे कंपनी, ठीक है, उसने फर्स्ट टाइम शेयर्स निकाले और वो खरीदे आयुष्यर ने, तो ये कौन सा मार्केट हो गया? दिस इज प्राइमरी मार्केट। फिर ये आयुष्यर के पास में जो शेयर्स थे ये इन्होंने सेल किए शिव सर को, तो ये कौन सा मार्केट हो गया? सेकेंडरी मार्केट। देखो, रेफर्स टू द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज, यानी ऐसी सिक्योरिटीज इस मार्केट में ट्रेड होती है जो पहले भी कभी ना कभी ट्रेड हो चुकी है। ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली ऐसे मार्केट को हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं और स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हम हमारे स्टॉक को, हमारे शेयर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, सिंपल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने शेयर्स किसको दिए थे? आयुष्यर को, वो तो प्राइमरी मार्केट हो गया। आयुष्यर ने किसको एक्सचेंज दिए? शिव सर को, सेकेंडरी मार्केट हो गया। अब अगर शिव सर वो शेयर्स विमला मैम को ट्रांसफर करते हैं तो वो कौन सा मार्केट हुआ? सेकेंडरी मार्केट हुआ। सिंपल है। क्यों? क्योंकि वो शेयर्स भी प्रीवियसली ट्रेडेड है ना। तो ऐसे सारे शेयर्स जो प्रीवियसली ट्रेडेड हैं, जब भी वो एक्सचेंज होते हैं तो वो जाता है सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड जितने भी बार वो शेयर्स एक्सचेंज होंगे वो सब सेकेंडरी मार्केट में ही काउंट होंगे। helps existing investors to disinvest and fresh investors to enter the मार्केट। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया? जो होल्डर्स के पास में ऑलरेडी शेयर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स के पास में ऑलरेडी शेयर्स हैं, यानी ऐसे लोग जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हैं, उनको मौका देना डिसइन्वेस्ट करने का। डिसइन्वेस्ट मतलब क्या हुआ? उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। साथ ही साथ फ्रेश इन्वेस्टर्स, ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने आज तक कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया है, या ऐसे इन्वेस्टर्स जो इस पर्टिकुलर कंपनी में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देना सो दैट दे कैन एंटर द मार्केट। कैसे? मैं एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, मैंने डिसइन्वेस्ट किया, दैट मीन्स मैंने सेल किया, कोई तो खरीदेगा। कौन खरीदेगा? द न्यू इन्वेस्टर्स। ठीक है, समझ में आ गया प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट? सिंपल है। प्राइमरी मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम ट्रेड होती है। दो पार्टीज कौन सी है यहाँ पे? कंपनी एंड सेवर्स। सेकेंडरी मार्केट कौन सा हो गया? ऐसा मार्केट जहां पे प्रीवियसली ओन सिक्योरिटीज हम एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे पार्टीज कौन सी हो गई? कंज्यूमर एंड कंज्यूमर। यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है।